नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। जनता कर्फ्यू को हुआ 1 साल और दिल्ली में अब शराब माफियाओं पर लगेगी लगाम, साथ ही सब्जियों के सर चढ़े दाम। इन्हीं सब खबरों के साथ आज बात होगी दिल्ली एनसीआर बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली सरकार ने लगाई शराब माफियाओं पर लगाम। दिल्ली में अब शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दिल्ली के अस्पतालों में आज से 12 घंटे वैक्सीनेशन, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी लगेगा कोरोना का टीका। जनता कर्फ्यू को हुआ 1 साल, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना है बरकरार। दिल्ली में हरी सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर। 100 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं भिंडी, तोरई, परवल। दिल्ली के नरेला में सरेआम खूनी खेल, बीच सड़क पर युवक की गोली मारकर हत्या। राजधानी दिल्ली में शराब माफियाओं पर लगाम लगाने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। अब दिल्ली में नहीं खोली जाएंगी नई शराब की दुकानें, साथ ही शराब खरीदने वालों की उम्र में भी किया बदलाव। देखिए क्या कुछ कहा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली में 850 तो शराब की दुकानें हैं, लेकिन जो ऑथराइज्ड हैं करीब 2000 इलीगल शराब माफिया दुकानें चलाता है। 2000 दुकानें जो घरों में चलती हैं, जो दुकानों से सप्लाई होती है, जो कुछ पर्टिकुलर गोडाउन्स हैं। तो इन सब को रोकने के लिए अब एक पॉलिसी बनाई जा रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस सब को, पूरे शराब माफिया को शिकंजा कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं वो इस तरह से हैं। अभी उसको मैं जिक्र करूंगा कि पहले तो ये तय किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, और जो मुख्यमंत्री जी ने, आज सरकार ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि दिल्ली में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन शराब की नई दुकान खोल के नहीं करेंगे। अब दुकान एक तो गवर्नमेंट की दुकान नहीं होगी, और किसी भी लिकर शॉप के लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट की दुकान होना जरूरी होगा। उसके लिए यह भी जरूरी होगा कि उसका कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी सरकारी दुकान, शराब की दुकान की बात करो तो बाहर एक खिड़की जिसमें से कुछ लोग हाथ डाल डाल के शराब ले रहे हैं, वो नजारा नजर आता है। ये बंद हो जाएगा दिल्ली में नजारा। 500 स्क्वायर फुट से नीचे कोई शराब की दुकान नहीं होगी। बाहर खड़े होकर कोई शराब नहीं बिकेगी। जो काउंटर होगा वो अंदर होगा। सेल काउंटर से लेके पिकअप सब कुछ अंदर होगा। बाहर से वो शराब नहीं बेच सकेगा। ये दुकान की जिम्मेदारी होगी, ये दुकान वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो दुकान के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखें, वो साफ सफाई रखवाएं, वहां वातावरण ठीक रखें। किसी तरह का इलिसिट कंज्यूमर या ओपन कंजम्पशन, ओपन लिकर कंजम्पशन के माहौल वहां पे ना बने। जो ठेले वाले खड़े हो जाते हैं या कोई इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं जिनके पास खड़े होकर लोग वहां पे कंजम्पशन करने लगते हैं, ये दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो। उसके लिए उसको सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, सब कुछ करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो पुलिस में कहना पड़ेगा, लेकिन वहां नहीं होने देना, ये उसके ऊपर डाला जा रहा है, जिम्मेदारी दुकान के ऊपर। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो फिर उसके लिए उसका रिकॉर्ड खराब होगा और उसको आगे से दुकान चलाने में दिक्कत आ सकती है। एक और पहलू है कि देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसिबल एज अलग अलग है। ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज्यादा है, जबकि गुड़गांव, ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा, उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दूसरा एक फैसला लिया है कि एज गेटिंग होगी। एज गेटिंग का मतलब है कि जिस एज तक की परमिशन है उससे नीचे के बच्चों को, उससे नीचे के व्यक्ति को ऐसे परमाइश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है जहां लिकर सर्व होती है। यानी कि रेस्टोरेंट्स, खासतौर से जहां बार्स हैं या लिकर कंजम्पशन अलाउड है, जहां पे जिनके पास परमिशन है लिकर कंजम्पशन का, उन रेस्टोरेंट्स में केवल
अगर अकेले बच्चे आते हैं तो 21 साल से कम के बच्चे को, जो भी एज लिमिट है उससे कम के बच्चे को प्रवेश करने के। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर कर दिया गया है। अब लोग 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक वैक्सीन लगवा सकते हैं और खास बात यह है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोरोना का टीका लगवाया जा सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। केजरीवाल सरकार का कोरोना वायरस पर वार। दिल्ली के अस्पतालों में आज से 12 घंटे होगा वैक्सीनेशन। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लगवा सकेंगे वैक्सीन। बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी लगेगा टीका। देश भर में जारी वैक्सीनेशन के बीच कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की 3 लहर का सामना कर चुकी देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस पर वार के लिए कमर कस ली है। बढ़ते कोरोना के खिलाफ सरकार ने वैक्सीनेशन बढ़ाने का अहम फैसला लिया है। आज यानी 22 मार्च से दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। सरकार का दावा है कि दिल्ली में रोजाना टीकाकरण की क्षमता भी 40,000 से बढ़ाकर 1,20,000 हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या न्यूनतम 6 कर दी गई है, जिससे सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मुफ्त टीका लगवा सकेंगे। वर्तमान में 450 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने का समय सुबह 9 से 5 बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का समय बढ़ा दिया गया है। दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक कभी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। पहले बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग 3 बजे से 5 बजे तक ही टीके लगवा सकते थे। दिल्ली में फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने टीकाकरण लगाने के अभियान में तेजी लाने का ये अहम फैसला लिया है। ऐसे भी कई लोग हैं जो खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते। ऐसे लोगों के लिए दिन में सिर्फ 2 घंटे ही होते थे। उन्हें दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही जाना पड़ता था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग दोपहर 3 बजे से 9 बजे के बीच जा सकते हैं। अब लोग आधार कार्ड या आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे तो उनको फौरन वैक्सीन भी लगा दी जाएगी। दिल्ली में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 18 मार्च को 2 अलग अलग आदेश जारी किए थे, जो सोमवार से लागू हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन का असर अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि दिल्ली की आबादी का सिर्फ 2 से 3% ही वैक्सीनेशन हो पाया है। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होने तक इसका असर नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 60 साल से अधिक उम्र वाले 2,90,000 के करीब लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। 47,715 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 से 59 साल के बीच है और वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होने के नाते कोविड टीका लगवा चुके हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से सभी नागरिकों को टीका लगाने की अनुमति देने की अपील की है, ताकि सभी दिल्ली वालों को टीका लग सके, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये अहम फैसले लिए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। जनता कर्फ्यू को आज 1 साल हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और लोगों को अपने घर में ही रहने को कहा था। और ठीक 1 साल बाद आज वैक्सीनेशन के बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनता कर्फ्यू का हुआ 1 साल। आज ही के दिन लगाया गया था जनता कर्फ्यू। देश भर के लोग हुए थे अपने घरों में कैद। ये था कोरोना काल में लॉकडाउन का ट्रायल।
लोगों ने किया पूरे साल वैक्सीन का इंतजार। अब वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना है बरकरार। जी हां, आज जनता कर्फ्यू का 1 साल हो गया है। पिछले साल 22 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और लोगों को अपने घरों में कैद हो जाने को कहा था। इसे कोरोना काल में लॉकडाउन का ट्रायल कहा जा रहा था, जिससे लोगों को ये समझ आ जाए कि कुछ महीने कैसे उन्हें अपने घरों में कैद रहना होगा। जिसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया और लोग घरों में रहकर वैक्सीन का इंतजार करने लगे। अब देश में 2 वैक्सीन हैं जिन्हें लोगों को लगाया जा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन के बीच कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, यानी वायरस बरकरार है। दरअसल कोरोना के मामले साल 2021 में भी साल 2020 की तरह ही आगे बढ़ते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और कर्नाटक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं दिल्ली में भी सैकड़ों मामले रोज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। आखिर वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों फिर से कोरोना पुराने रंग में दिख रहा है? क्यों ये वायरस दिन प्रतिदिन ताकतवर हो रहा है? तो आइए आपको बताते हैं क्यों है कोरोना बरकरार। लोगों की लापरवाही, कोविड प्रोटोकॉल को पालन न करना, मास्क को लगाने में लापरवाही बरतना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, समय समय पर हैंड सैनिटाइज न करना। दरअसल वैक्सीन आने के बाद लोगों ने कोरोना को फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिसकी वजह से लोग फिर से पहले की तरह संक्रमित होने लगे हैं। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि 1 साल बाद भी हमारे चारों ओर कोरोना है और इससे बचकर ही हमें जिंदगी बितानी है। जब तक देश में टीकाकरण का अभियान खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हमें कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती के साथ लड़ना ही पड़ेगा और हर हाल में कोरोना को हराना होगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी गर्मियों ने दस्तक ही दी है कि हरी सब्जियों ने रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। भिंडी हो, तोरई हो या फिर परवल, सभी सब्जियां शतक लगा रही हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में दिनों दिन बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। बढ़ती कीमतों ने लोगों की थाली से पौष्टिक आहार भी कम कर दिए हैं। चावल, आटा, दाल तो महंगे थे ही, अब हरी सब्जियां भी आम आदमी को मुंह चिढ़ा रही हैं। एक बार फिर दिल्ली में सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर हैं। दरअसल दिल्ली में हरी सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। अभी गर्मी ने दस्तक ही दी है और हरी सब्जियों के दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। भिंडी हो, परवल हो या फिर करेला, सभी के दाम शतक लगा रहे हैं। जहां तक प्याज की कीमत की बात है तो प्याज के दाम थोड़े कम तो हुए हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में प्याज के दाम अभी भी काफी ज्यादा हैं। बाजार में हरी सब्जियां 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रही हैं। खुदरा बाजार में तोरई की कीमत 110 रुपए प्रति किलो है, तो वहीं भिंडी भी 100 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। करेला 80 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा है। हालांकि आलू और प्याज की कीमत इन सब्जियों की तुलना में कम है। खुदरा बाजार में प्याज 20 रुपए प्रति किलो, तो वहीं आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो पर बेचा जा रहा है। वहीं हरी सब्जियों के महंगे होने को लेकर खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि गर्मी के आते ही बाजार में नई सब्जियों की आवक के कारण थोक बाजार में भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। विक्रेताओं की माने तो लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम 90 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। तोरई के भाव बीते दिनों 90 से 100 रुपए प्रति किलो पर थे, जो कि अब 110 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम लोगों की थाली से पौष्टिक आहार भी इस महंगाई की वजह से कम होने लगा है। चावल, दाल, आटा, सरसों के तेल, सभी की कीमतों में पहले से काफी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं अब हरी सब्जियां भी महंगी होने से आम लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के नरेला से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को बीच बाजार में गोली मार दी। इस युवक की पहचान शमीम के रूप में हुई है, जो बाजार में
खरीदारी करने के लिए आया था। देखें क्या है मामला। दिल्ली में सरेआम खूनी खेल, बीच सड़क पर युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग, आपसी रंजिश में हत्या का शक। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरेला के मेन मार्केट में अज्ञात बदमाशों ने शमीम नाम के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से मौके पर ही शमीम की मौत हो गई। मृतक बांकनेर गांव का रहने वाला था और वो नरेला में फल और सब्जियां लेने आया था कि तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। सर मैं सब्जी लेने गया, ठीक, वो वाला मुझे फ्रूट लेना है, उसको गाड़ी में छोड़ गया, ठीक, तो मैं आया नहीं मैं, सर मुझे भड़दंग मची गई, मतलब ठीक, जब वो पुलिस वाला आ गया तो मैं पैसे लेने लगा सब्जी के, तो वो भाग गया सब्जी वाला, सबने मतलब दुकान बंद कर दी, ठीक, तो एक आया बाजा उसने कहा कि गोली मार दी किसी को, ठीक है, मैं गाड़ी के पास आया तो गाड़ी में था नहीं, ठीक, तो मैं आके देखा उसको गोली लगी। कौन था जिसको गोली लगी? सर शमीम खान, दोस्त था सर। आपका दोस्त है? क्या करने आए थे आप यहाँ पर? सर सब्जी लेने। अच्छा, कौन लोग थे, कुछ देखा आपने कौन लोग सर थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। पता नहीं लगा अभी। शमीम क्या करता था? सर ये गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी करता था। शादी हो रखी है शमीम की? नहीं सर। सरेआम फायरिंग की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और बाजार में भगदड़ मच गई। शमीम को कई गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के दोस्त ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नरेला थाना पुलिस के अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। शमीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, ताकि ये साफ हो सके कि आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में कोई लूटपाट नहीं हुई है, लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक हमलावरों का सुराग नहीं लग पाया है। वहीं राजधानी में फायरिंग और मर्डर की लगातार बढ़ रही वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।